गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा द्रोणा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और अर्जुन बैच के अंदर हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल की क्लासेस में हम मैथ की क्लास के अंदर आज हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए थे पिछली क्लास में और आज हम 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर्स के और उसके मल्टीपल्स आज हम वो डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आगे जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल से जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उन वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे उसके साथ हमारी द्रोणा क्लासेस के साथ जुड़ सकें। तो आज का जो हमारा गोल है बच्चों वो क्या है, आज का हमारा जो गोल है वो देख लेते हैं एक बार कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। फैक्टर एंड उसके मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम निकालते हैं वो हम देखेंगे और उनके ऊपर सम बेसिक प्रॉब्लम्स और उसकी कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे कि उनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या कैसे पेपर के अंदर आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए ताकि हम अपने नोट्स बना सकें और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉपी के अंदर सॉल्व कर सकें। तो सभी बच्चे आ जाइए। जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल, जय हिंद नेहा, जय हिंद आशुतोष। तो बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आइए तो आज की जो हमारी क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका पहला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स हमारा क्या होता है। क्या होता है बच्चों? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमारा क्या होता है बच्चों? फैक्टर। तो हम मान लेते हैं लेट x and y, x and y is a natural number, x and y is a natural number कि x और y एक क्या है? नेचुरल नंबर है, कोमा x is divide x divides y exactly। क्या है बच्चों? कि जो x है वो y को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अच्छा यहाँ एक मिनट रुकना बच्चों। इफ x डिवाइड्स y एग्जैक्टली वी से दैट, जब वो कहता है वी से दैट उसके बाद वो क्या कहता है कि उसकी दो प्रॉपर्टी हैं। क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? फैक्टर की कि जब वो x y को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो x इज द फैक्टर, x इज द फैक्टर्स ऑफ y कि x जो है वो y के फैक्टर्स हैं। या और दूसरी चीज क्या कहेगा? y इज द मल्टीपल ऑफ x। ये दो चीज गए। अगर x उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है मतलब कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तो x y का क्या है? फैक्टर है। पर y x का क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो भाई। एग्जाम्पल लिया हमने, क्या लिया? एग्जाम्पल कि 2 and 3 is a 2 and 3 is factor of 2 and 3 is factor of 6। किसके बच्चों? 6 कि 2 and 3 क्या है? फैक्टर हैं किसके? 6 के। तो अब वो क्या कहेगा? जो हमने ये दोनों कंडीशन पढ़ी, पहली कंडीशन क्या कहती है कि x इज द फैक्टर ऑफ y। अब ये दोनों उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? 2 and 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ये तो लिख ही रखा है तो ये हमारी क्या है? पहली कंडीशन है।
क्या है बच्चों, ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि 6 इज द मल्टीपल 6 इज द मल्टीपल ऑफ 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, क्योंकि दोनों की ही है। अगर दोनों इसके फैक्टर हैं तो दोनों इसके मल्टीपल्स, दोनों के मल्टीपल्स भी होगा ये। तो अब आगे क्या करना है बच्चों, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? एक बार फिर पढ़ लो क्या क्या कह रहा है। कि लेट x एंड y इज ए नेचुरल नंबर, अगर x और y कोई भी नेचुरल नंबर है, इफ x डिवाइड्स y एग्जैक्टली, जब x किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो y की जगह पर, उसको डिवाइड कर दे, तो वी से दैट x इज द फैक्टर ऑफ y, x y का फैक्टर बन जाएगा, एंड y इज द मल्टीपल ऑफ x, और y किसका मल्टीपल बन जाएगा, x का। अब वो पूछ ले कि 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो 2 एंड 3 होता तो 1 भी है, पर 1 तो सबका है तो वो नहीं आएगा। तो और 1 सब का मल्टीपल भी, मल्टीपल सब किसके होते हैं, 1 के भी होते हैं, तो वो तो हम लेके नहीं चलते। तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 एंड 3, तो 6 इन दोनों का मल्टीपल भी होगा। यही बात वो कह रहा है कि फैक्टर हमारे क्या होते हैं, कि वो जो फैक्टर होते हैं वो मल्टीपल्स होता है किसका, 6 का। अब कुछ और चीजें जो ये इसके अंदर कहता है, क्या कहता है कि वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। पहली बात तो ये कह दी उसने। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि, दूसरी बात क्या कह रहा है बच्चों, वो एवरी नंबर, की एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। जैसे 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6, वो फैक्टर किस में आता है, एक दो तरीके से फैक्टर निकालते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से और एक नॉर्मल फैक्टर। तो उसके क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है कि हाउ मेनी फैक्टर आर देयर, तो उसमें हमें उसको सारे फैक्टर गिनने पड़ेंगे, 1 2 3 6, यानी उसको जितने भी उसके फैक्टर बन सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछ ले हाउ मेनी प्राइम फैक्टराइजेशन आर देयर, तो 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो ऐसे हम इसको काउंट करते हैं। फिर वो थर्ड क्या कहता है कि, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या कहता है बच्चों, कि सभी फैक्टर जो भी नंबर हैं उनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, पर वन इज द ओनली वन इज द ओनली वन फैक्टर, कि 1 जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो भी वो खुद ही होता है 1। तो ये 3 प्रॉपर्टी और कह रहा था, तो समझ में आ गई बच्चों की 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। एंड 1 इज द ओनली वन फैक्टर, 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। नहीं तो इसने क्या कहा, 1 एक हर एक नंबर का फैक्टर है और इटसेल्फ भी है, तो 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के हो गए, पर 1 अकेला नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है। अब आगे चले, आगे वो कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। क्या होता है बच्चों, कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कहता है कि टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर, हम एक गिवन नंबर को एक्सप्रेस करें किसके फॉर्म में, टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, किसकी फॉर्म में बच्चों, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। टू एक्सप्रेस ए गिवन नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आर नोन एज
आर नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं 6 को ही कहूँ, क्या कहूँ 6 को, तो 6 को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 को तो हम लेके नहीं चलते प्राइम नंबर्स के अंदर, तो हम क्या लेके चलते हैं 2 और 3। अब ये 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों की प्रोडक्ट हो रही है, तो यानी वो क्या है नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज नोन एज द गिवन नंबर। एक नंबर दिया, उसके प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट भी कौन से, प्राइम, कौन से बच्चों, प्राइम, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स। आगे चले, आगे चले बच्चों। तो आगे देखो, अब बात आती है मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन नंबर। हमें कोई भी नंबर दे दे और हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर निकालना हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स निकालने हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कैसे होता है, कैसे यूज होता है बच्चों, उसका स्टेप क्या होता है कि हमें जो स्टेप होते हैं उसके स्टेप देख लो। स्टेप क्या होते हैं बच्चों, पहला स्टेप कहता है कि हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करके देखना है। डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और दूसरा क्या कहता है, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने हैं, डिवाइड बाय ओनली प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने हैं, हम कोई भी और नंबर लेके नहीं चल सकते, न तो कंपोजिट, न को प्राइम, न ट्विन प्राइम, न नेचुरल नंबर, तो मतलब कोई भी नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर्स, ठीक है, कि डिवाइड बाय ओनली प्राइम नंबर्स। और पहला स्टेप क्या कहता है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम, शुरू भी किससे करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम से, ठीक है। मतलब हम आगे चलते जाएंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा लास्ट स्टेप क्या कहता है कि लास्ट स्टेप के अंदर जब हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाए तो हमें उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है, रिटर्न इन प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म कैसे, जो हमने अभी अभी किया था 2 3 3 5, नहीं 5, तो अब इसका क्या बनेगा नंबर, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा हमारा क्या बन गया 90, यही बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इससे हम हमारा आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर ये दे दे तो हम नंबर बता सकते हैं, और नंबर दे दे तो हम ये बता सकते हैं। तो ये हमारा किसका मेथड था, मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे लेते हैं, वो क्या देता है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम, या क्या कहेगा वो, फाइंड द factors of 128 by prime factorization method, by prime factorization मेथड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमें पहले नंबर लिखना है और फिर एक डंडी, यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है उसके बराबर से, और फिर उसको क्या करना है, डिवाइड करते हुए चलना है इस फॉर्म में। और सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 से इसको डिवाइड करना है। 2 से अगर 2 का तो हमें तभी पता चल जाएगा, हमें डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए कि 2 हमें कब डिवाइड देगा, जब हमारी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो बच्चों, इवन डिजिट हो। तो इवन है तो इसको डिवाइड करो, 2
की टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे और ये 4 पे। अब भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन है 3 2, अब भी हो जाएगा क्योंकि इवन है, अब भी हो जाएगा। तो ये कितना आया 8, अब तो होना ही है, तो 4 2 2 1। जब लास्ट में तुम्हारा 1 आ जाए वहां पर तुम्हें स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब ये तुम्हारा 1 आ गया, अब 1 आने के बाद तुम्हें कैसे लिखना है वो और देख लो। लास्ट में जो हमने कहा था, लास्ट में हमने क्या कहा था, प्रोडक्ट रिटर्न इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है ऊपर से ही, और इसको कैसे लिखोगे, पहले तो तुम्हें लिखना है 128 इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट करना है 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर अगला 2, उससे फिर अगला। तो ऐसे करते करते तुम्हें ये सारे लिखने हैं। और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो ये 3 हम 2 5 और ये 6 और एंड 7। तो अब हमने 7 बार लिख दिया। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसमें 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ है प्राइम नंबर्स, और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो सभी जगह 2 2 क्यों कर रहे हो, 4 से भी तो कर सकते हो। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी के अंदर, डिवाइड बाय ओनली प्राइम नंबर्स, कि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा प्राइम नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। अगला है, अब क्वेश्चन आ गए। अब हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 48। क्या है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 48, कि हमें सारे के सारे फैक्टर्स 48 के क्या करने हैं, फाइंड करने। अब देखो इसने कहा है ऑल फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है, ऑल फैक्टर, यानी इसके जितने भी फैक्टर होते हैं 1 भी काउंट होगा उसमें। तो अब इसको 2 तरीके होते हैं करने के, या तो हाँ आप क्या करो, सीधा लेके चलो, क्या करो, सीधा लेके चलो कि 1 से डिवाइड होता है, फिर कोमा लगाओ, 2 से भी डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, फिर 4 से भी होता है, फिर 5 से नहीं होता 6 से होता है, 7 से नहीं होता 8 से होता है, फिर 9 से नहीं होता 10 से होता है, 10 से होता है नहीं होता, 11 12 से होता है, फिर 13 से नहीं होता, 14 से नहीं होता, 15 से भी नहीं होता, 16 से होता है, फिर 16 के बाद क्या आएगा बच्चों, 16 के बाद फिर ये आएगा 24, क्या आएगा 24, फिर आएगा तुम्हारा डायरेक्ट 48। तो अब देखो कितने बने, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 फैक्टर ऐसे बने जो कि इसको डिवाइड करते हैं। एक मेथड और है इसको करने का, क्या है, तुम्हें पता है 1 से करता है तो 1 × 48। ये मेथड ज्यादा आसान है इससे बार बार करने से। तो अब इसमें एक बढ़ाते जाओ और इसको उससे डिवाइड करते जाओ। 2 बढ़ाया तो इसमें से डिवाइड करोगे तो 24, फिर इसमें 1 बढ़ा दिया 3, तो इसको डिवाइड करो 3 से तो ये 8 सॉरी, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा 16, कितना आया बच्चों 16। अब 4 किया तो 4 से कितना आएगा बच्चों तुम्हारा 12। ऐसे ही तुमने फिर इसको किससे किया 6 से, तो 6 से कितना आया 8। अब ये यहाँ पर आके तुम्हारा खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये फिर से रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखो 1 2 3 4 5 और इस तरफ से भी 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 हो गए। आंसर वही आया, पर इसमें तुम्हें सिर्फ इतने लिखने पड़े और इसमें तुम्हें बार बार करके देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये तब आएगा जब ऑल द फैक्टर्स कहे, तुम्हें क्या कहे बच्चों, ऑल द फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर निकालने के लिए कहे तब करना है ऐसा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि व्हाट आर द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। अब देखो इसने क्या कहा है, मल्टीपल्स, फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा। फैक्टर की बात करता तो हम इसको डिवाइड करते, पर अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी इसके जो इसको गुणा करें तो हम इसको गुणा 1 करते हैं तो ये कितना आ गया, पहला मल्टीपल आ गया इसका 12, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका दूसरा मल्टीपल आ गया 24, फिर इसको 3 से करते हैं तो कितना आ गया तुम्हारा 36। ऐसे ही इसको 4 से करो, ऐसे ही इसको 5 से करो,
क्योंकि कितने कह रहा है, 6 कह रहा है, तो 6 तक इसको मल्टीप्लाई करना है, और 6 तक तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा बच्चों, 72 तक। अब ये इसने सिर्फ कहा क्या कहा था, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 12, तो ये सारे इसके 6 मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, समझ में आ गई मल्टीपल्स कैसे निकालने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 के, पहले तो 18 के ऑल फैक्टर निकालते हैं। क्या बताया था, 1 इंटू 18, फिर यहाँ पर 2 बढ़ाओगे तो ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर 3 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो। फिर इसको 4 लिखो, 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो 4 हमारा नहीं आएगा। अब देखो हमारे कितने फैक्टर आ गए, 6 फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फैक्टर है। अब हमारे ये 6 फैक्टर हैं और इन सब का हमें सम करना है, तो सम क्या आएगा, 118 प्लस में 9 और 6 15, 3 2 5 1 6, इन सब का सम करना है। तो सम कितना आया, 8 और 5 13, 13 6 19, 1 और 2 3 39 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 39। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। क्या बच्चों, करेक्ट आंसर। आगे चलें, आगे क्या कह रहा है वो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब की बार मल्टीपल्स का सम करना है, तो जल्दी करो, अब की बार तुम करके बताओ। जल्दी करो, जल्दी करो बच्चों। क्या करना है, सम करना है, वो भी किसका, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के मल्टीपल्स का। तो 9 के मल्टीपल पहले 5 मल्टीपल क्या होंगे कि उसको 9 को 5 तक ले जाओ मल्टीप्लाई करते करते, और वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 9 इज टू 5 तुम्हारा 45, 9 इज टू 4 36, 9 इज टू 13 18, नहीं 27 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 27, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 1 9। तो अब ये तुम्हारे पांचों क्या आ गए, मल्टीपल्स आ गए। इनका सम करने के लिए कह रहा है, तो सम करोगे तो इसको हम 27 ही लिख देते हैं, दोनों को क्या लिख देते हैं, इसमें 9 जोड़ के 27 लिख देते हैं। ठीक है, क्या आ गया, 27। तो अब इसको सम करोगे, 5 6 11 7 और 7 14, तो ये तुम्हारा 25 5 2 4 3 7 2 9 2 11 13, तो 135। तो इसका सम कितना आ गया बच्चों, 135 आ गया। कितना आ गया, 135, ये इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम लाइंग बिटवीन। अब देखो मैंने ट्विन प्राइम तुम्हें पढ़ाया हुआ है। ट्विन प्राइम क्या कहता है, ट्विन प्राइम तुम्हारा क्या कहता है बच्चों, ट्विन प्राइम क्या कहता है कि 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, 2 प्राइम नंबर having difference is 2, कि उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो पहले हम लिखते हैं कौन कौन से, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, नहीं आएगा, तो 3 और 5, ऐसे ही 5 7, ऐसे ही तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, 11 और 13, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा 17 और 19, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो 3 5 के अंदर 2 का है, 5 7 के अंदर 2 का है, 11 13 के अंदर 2 का डिफरेंस है, 17 19 के अंदर भी 2 का डिफरेंस है। अब तुम्हारा क्या आया, 19 के बाद तुम्हारा 23 पर तुम्हारे किसी के भी पास नहीं आएगा, 29 31, फिर 31 के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा बच्चों, 39 41, क्या आ गया 39 41, और 41 के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा, 41 के बाद तो शायद तुम्हारा बनेगा ही नहीं कुछ,
तो यही तुम्हारे क्या है, फैक्टर्स हैं सारे। अरे 39 तो तुम्हारा वो होता है 13 से डिवाइड होता है, तो ये तुम्हारा 41 और 43 बन जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर ऐसे हो गए जो हमारे क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 100। सभी के सभी प्राइम नंबर्स को लिखना है 100 तक। तो जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, 1 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर तुम्हारा क्या आएगा 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर तुम्हारा क्या आ गया बच्चों 41 43, 43 के बाद 45 नहीं होता, 47 नहीं होता, नहीं 47 होता है, तो 47, 47 के बाद तुम्हारा फिर 49 नहीं, 51 नहीं, 53, 53 के बाद 55 नहीं होता, 57 नहीं होता, 59, 61, 61 भी नहीं होता ना किसी से डिवाइड, 63 होता है, 65 होता है, 67, 6 और 7 15 नहीं, 6 7 13 नहीं होता, फिर 69 होता है, फिर तुम्हारा क्या आ गया 71, फिर तुम्हारा 73, 75 होता है, 77 भी होता है, तो फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा 83, 83 के बाद तुम्हारा क्या आएगा बच्चों, 83 के बाद बताओ क्या आएगा, 89, फिर 97। तो ये तुम्हारे कितने फैक्टर हुए बच्चों, 3। अब देखो तुम याद ही रख लिया करो कि 1 to 25 कहे तो कितने होते हैं, 1 to 25, तो 3 3 6 3 9 9 होते हैं। फिर तुम्हारे क्या कहे 1 to 50 कितने होते हैं, 9 यहाँ तक हो गए थे, फिर 9 के बाद 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, तो कितने होते हैं 15। और 1 to 100 कहे तो 1 to 100 कहे तो 15 के बाद 3 3 6 और 3 9 9 और जोड़ दो इसके अंदर तो 24 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 24। यहाँ पर आए तो 25 का, भाई कहीं छोड़ दिया क्या हमने एक, देखो एक बार फिर से देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73। ये तो ठीक है कि 9 और 15 होते हैं 50 के बाद 50 तक, 1 से 100 25 होते हैं, ये नहीं आता 24 नहीं आता, क्या नहीं आता बच्चों 24 नहीं आता, कितने होते हैं 25 होते हैं। तो 25 के लिए हमें एक, अच्छा यहाँ पर 79 नहीं है भाई, 79 आएगा हमारा है, क्या आएगा बच्चों 79, एक 79 छोड़ दिया था। तो आगे चले, एक्सप्रेस 108 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 108 को हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। यूनिट डिजिट है सबसे छोटा 2, तो ये क्या बन गया 5 4, फिर 2 से, तो अब ये क्या बन गया तुम्हारा 27। अब देखो ये 2 आ गया, यूनिट डिजिट 2 से नहीं होता, तो अब हम इसको 3 से करके देखेंगे, क्योंकि इससे अगला 3 है, तो ये 9, फिर इससे 3, ये 3 आ गया, 3 से 1, अब 1 आ गया, तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से आगे फिर जाएगा ही नहीं।
तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 108 इज इक्वल टू 2 इंटू टू इंटू टू, नहीं 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 2 बार तो 2 है और 2 बार ही 3 है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन में अगर मिले तो ये ऐसे भी मिल सकता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया था और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया था। तो जब हमारा 108 आंसर आया। अगले पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, एक्सप्रेस 260 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। पिछले वाला क्वेश्चन ही है, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। 260 को 260 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, कि इसको भी तुम्हें क्या करना है ऐसे 260, लास्ट में 0 है, पहले 2 से करेंगे 130, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 65। अब 65 आ गया तो 6 और 5 ने तो तुम्हारा 2 से होता है और नहीं 3 से, क्योंकि 3 का क्या कहता है कि दोनों का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये तो 11 होता है तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब तुम इसको किससे करो 5 से, क्योंकि 5 उसके बाद वाला प्राइम नंबर होता है 3 के बाद, तो ये 5 1 जा 5 और ये 5 3 जा। अब देखो 5 के बाद 13 किसी से नहीं होता, 13 खुद से ही होता है, तो ये 1 आ गया। अब इसको लिखोगे कैसे, 260 इज इक्वल टू 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, एक बार 5 से और एक बार 13 से। ऑप्शन में तुम्हें क्या दे सकता है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन बताता चलूंगा कैसे कैसे दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द 7th एंड 16th मल्टीपल ऑफ 8। देखो एक तो क्या कह रहा है 7th, ये एक तो 7th है और एक 16th है, एक 16 का है और एक 7 का है, किसका मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 का एक तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक मल्टीपल ऑफ 8 16 है, तो दोनों को निकालो, क्या आएगा 8 7 जा 56 और 16 8 जा कितने होते हैं बच्चों, 16 8 जा तुम्हारे कितने होते हैं 128, तो 128 आ गया। अब देखो इसने क्या कहा है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को, तो 16th टर्म में से जब हम 7th टर्म घटाएंगे किसकी, 8 के मल्टीपल की, किसकी 8 के मल्टीपल की, तो हमारा क्या आंसर बनेगा 128 माइनस 56 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा बच्चों, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 5 गए 7, तो 72 हमारा आंसर है। और ये भी किसका मल्टीपल है, तुम्हारा 9th मल्टीपल है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो इसको निकालने के लिए 16 में से इस 7 को घटा दो, कितना बचेगा 9, और 9 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 72, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, कि फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 विच आर लेस देन 150, कि तुम्हारे 11 के वो सारे मल्टीपल्स जो कि 150 से छोटे हों, लेस देन छोटे हों। क्या करना है, लेस देन कह रहा है तो छोटे, क्या कह रहा है बच्चों, लेस देन यानी छोटे इससे, तो 150 से पहले तो हम किससे निकालने हैं, 150 से छोटे निकालने सारे। तो हम क्या करें, 11 के मल्टीपल्स, तो 11 तो खुद तो आएगा ही, 11 फिर 22 फिर 33 मल्टीप्लाई करते चलना है, फिर 44 फिर 55 फिर 66, फिर क्या आएगा बच्चों 77, फिर 88, क्या आ गया बच्चों 88, फिर 99, फिर 110, फिर 121, फिर 100, क्या आएगा बच्चों तुम्हारा इसके बाद 32, फिर क्या आ जाएगा 143। तो अब देखो अगर इससे अगला अगर मैं लिखूं, इससे अगला अगर मैं लिखूं 154, तो ये क्या चला जाएगा 150 से ज़्यादा, तो ये आंसर ये वाला हमारा नहीं आएगा, तो ये यहाँ तक आके खत्म हो गए। अब कितने हैं
फाइंड द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स, ये तो सिर्फ नंबर निकालने के लिए कह रहा था, हमने नंबर निकाल दिए। और हाउ मैनी पूछ ले तो 3, 6, 9, 9 और ये 3, 12 और एक 13। तो ये कितने आ गए बच्चों, कितने हैं, हाउ मैनी पूछे जब, हाउ मैनी तो 13 क्या है, हाउ मैनी पूछ ले तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता, अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें हर एक वीडियो के अंदर पढ़ाए हैं, हर एक वीडियो, जितनी भी वीडियो अब तक कराई है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, द हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 10, देन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। ये चारों पढ़ाए हैं, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ इनका। नकुल आपका ठीक है, अविनाश आपका भी ठीक है, रोहित आपका भी ठीक है, अवनी आपका भी ठीक है। तो क्या है, इन सब का ये हर एक वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, और फिर भी कुछ बच्चे इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, तो गलत बात है भाई तुम्हारी। अगर इतनी बार पढ़ाए हुए क्वेश्चन में भी गलती करोगे और वो भी इतने आसान में, तो फिर तो गलत बात है भाई तुम्हारी। क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। अब कुछ बच्चे 1 आंसर दे रहे हैं, तो 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो तुम 1 आंसर कैसे दे रहे हो, 2 आएगा, क्या आएगा, 2। फिर कह रहा है द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, ये तो इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ओड 3। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने क्या दिया था आंसर, ये तो 2 हो गया, इसमें भी 1 दे रहे थे, तो 1 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, 3 आएगा। फिर हाउ मेनी प्राइम नंबर आर लेस देन 10, इसमें भी कई बच्चे 6 लिख रहे हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था, कितने आएंगे, 125 पढ़े थे वो, तो उसमें 9 था, अब इसमें भी कुछ बच्चे 9 ही आंसर दे रहे हैं, इसमें तो 3 आएगा, नहीं 3 कह रहा हूँ, 4 आएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4 कैसे आएगा, 2, 3, 5, 7, ये 4 ही तो होते हैं 10 तक, और कौन से होते हैं। अब तुम 1 को गिनोगे तो 1 थोड़ी ना है इसके अंदर, 1 तो है ही नहीं। क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5 और 7, ये 4 नंबर होते हैं जो इसके अंदर होते हैं। हाउ मैनी नंबर आर देयर, तो 4 होते हैं 10 तक। अब लास्ट वाला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो चलो बहुत सारे बच्चों का ठीक था 4, कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों, 4, जिसके ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो होता है कंपोजिट नंबर, तो वो क्या आ जाएगा, 4, सबसे छोटा क्या है, 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। अब देखो यहाँ पर एक नाम का है टोटल नंबर, ये नहीं कहा कि फैक्टर बताओ कितने, फैक्टर क्या होंगे इसके, क्या कहा है टोटल नंबर, इसमें भी टोटल नंबर क्या रहा है, फैक्टर ऑफ 60, एक 36 है एक 60 है, तो निकालो इसका, क्या निकालो, एक तो दोनों मेथड निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ, तो 1 इंटू 36, 2 इंटू कितना आएगा बच्चों 18, फिर 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, ठीक है। अब इसका उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कितने आए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कितने आ गए बच्चों 8 ऐसे नंबर आ गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 8। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही तुम्हें क्या निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका निकालोगे तो 1, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 होता है, फिर 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, नहीं 6 भी होता है बच्चों, तो यहाँ पर 8 नहीं आएगा आंसर, क्या नहीं आएगा 8 नहीं आएगा, गड़बड़ हो गई है तो इसको क्या करो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू कितना आ गया तुम्हारा 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। हाँ अब ठीक है, ये फिर 9 इंटू 4 चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो वो 10 होंगे, कितने होंगे बच्चों 10। अब इसको दूसरा मेथड क्या था कि 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, फिर 9 से होता है, फिर 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से होता है, 13 से नहीं होता, 14 से नहीं होता, 15 से भी नहीं होता, 16 से भी नहीं होता, 17 से नहीं होता, 18 से,
फिर 18 के बाद 36। तो ये तुम्हारा आंसर। ऐसे ही तुम्हें नीचे वाला करना है कि 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। ठीक है, 6 इंटू 10 के बाद तुम्हारा क्या आएगा 7, 8 की टेबल में 60 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं जाता, फिर ये 10 वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितने हो गए 12 हो गए। ऐसे कितने नंबर होंगे जिसके फैक्टर 60 के 12। अब इसमें देखो, इसमें लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 तक हो गए। फिर 10 12 15 20 और ये तुम्हारा 30 और ये 60। तो ये तुम्हारे कितने हो गए 3 3 6 3 और 3 6 12 हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन था। तो ये तुम्हारी क्या थी भाई। अगले क्वेश्चन पे देखें। अगला क्वेश्चन, आज के इतने ही क्वेश्चन थे बच्चों। तो जो हमारे आज के ये क्वेश्चन थे इनमें मजा आया। और आज का जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने जो पढ़े हैं वो यही चीज़ पढ़ी है कि फैक्टराइजेशन, फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके मेथड क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का, उसके क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और ये सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर पढ़ी हैं वो हमारे इस चैप्टर के टॉपिक थे। तो आज की वीडियो यहीं तक। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं और जो भी बच्चे रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि हमें आने वाले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।